मेरी वीडियो आने के लिए थैंक यू भाई बहनों। जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर से पूछने जाना चाहता था, पर बाई निंगबिंग जिसका दिमाग अभी एक छोटे बच्चे जैसा था, वो मुझसे चिपकी हुई थी। अगर मैं उसे हटाता तो वो रोने लगती, इसलिए मैंने मजबूरी में उसे गले लगाकर थपथपाया। डॉक्टर ने क्या कहा? स्कैन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मैंने बाई निंगबिंग की ठुड्डी को खुजाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्ली को प्यार करता है। लियू वेई ने अपने चश्मे को नाक पर ठीक किया। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल कोई खास वजह समझ नहीं आ रही है, पर मिस बाई के होश में आने के बाद से ही वो ऐसी हैं। मिस बाई को लग रहा है कि वो कोई छोटी बच्ची हैं, पर उन्हें आपकी याद है। वो लगातार आपको ढूंढ रही थीं, और जब आप नहीं मिले तो वो रोने लगीं। लियू वेई के चेहरे पर अजीब से भाव थे और वो ये नज़ारा देख नहीं पा रही थी। मैं उसे समझ सकता था। बाई निंगबिंग को इस हालत में देखकर किसी का भी ऐसा ही रिएक्शन होता। फांग युआन मेरी बाहों में पकड़ी बाई निंगबिंग फिर से चिल्लाई, फांग युआन मुझे भूख लगी है। मैंने अपना मुंह खोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मिस लियू, प्लीज़ आप थोड़ी देर मिस बाई का ख्याल रखें। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। नहीं, फांग युआन कहीं मत जाओ। बाई निंगबिंग ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे छोड़ा नहीं। उसने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया और मेरे दिल की धड़कन सुनने लगी। लियू वेई ने आसमान की तरफ देखा। मैंने इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से बात कर ली है। देखते हैं कि क्या हम किसी एक्सपर्ट टीम को बुलाकर मिस बाई का चेकअप करवा सकते हैं। तब तक क्या आप मिस्टर गू मिस बाई का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि मिस बाई सिर्फ आप पर भरोसा करती हैं। मैंने अपनी भौहें उठाईं। भरोसा? लियू वेई ने बेबसी से एक डेमो दिखाया और आगे बढ़ी। मिस बाई, चलो मैं आपको खाना खिलाने ले चलती हूँ। नहीं, तुम बुरी हो। बाई निंगबिंग पीछे हटी और मेरा हाथ खींचने लगी। फांग युआन, ये बुरी औरत है, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लियू वेई ने आह भरी। देखिए, ये ऐसी ही हैं। अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हम आपको तकलीफ नहीं देते। मेरे दिल पर चोट लगी। तकलीफ क्यों नहीं देना चाहती? भले ही बाई निंगबिंग मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं अभी भी उसका पति हूँ। क्या ऐसी हालत में भी तुम लोग गूशियान को बुलाना चाहती थी? लियू वेई मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने बाई निंगबिंग को देखा और जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगी। आपको ही बुलाना चाहिए था। मैंने पूछा कि डॉक्टर ने कब डिस्चार्ज होने को कहा है। मिस बाई की फिजिकल कंडीशन नॉर्मल है, वो कभी भी डिस्चार्ज हो सकती हैं। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। तो सामान पैक करो, हम जिंग युआन वापस चलेंगे। इतना कहकर मैंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और नीचे देखकर उस औरत को देखा जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ मैं था। मेरी आवाज थोड़ी नरम हो गई। बाई निंगबिंग, क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं? बाई निंगबिंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं फांग युआन के साथ घर जाऊंगी। लियू वेई पीछे मुड़ी और उसने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। ये मेरा पहली बार यूजिंग युआन शाही बगीचा आना था। ये बाई निंगबिंग की माँ द्वारा खुद डिजाइन किया गया विला और घर था। बाई निंगबिंग की माँ देश की एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट थीं। यूजिंग युआन उनका आखिरी प्रोजेक्ट था, इसलिए बाई निंगबिंग इसे बहुत संभाल कर रखती थी। यूजिंग युआन में बाहरी लोगों का आना बहुत कम होता था। गुशियान बाई निंगबिंग की माँ के जिंदा रहते हुए यहाँ कुछ बार आया था, पर उसके बाद वो कभी अंदर नहीं आ पाया। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आया था। कार आराम से उस बगीचे के अंदर दाखिल हुई और करीब 10-15 मिनट बाद हम रहने वाली जगह पर पहुंचे। यूजिंग युआन एक चाइनीज स्टाइल का बगीचा था। क्लासिकल डिजाइन के साथ साथ इसमें मॉडर्न आइडियाज भी जोड़े गए थे, पर घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न और पारंपरिक आंगन कोर्टयार्ड स्टाइल का था। मैं पानी के किनारे खड़ा होकर उस इमारत को देख रहा था और मैंने एक गहरी सांस ली। बहुत दिन हो गए। यूजिंग युआन ने 5वां गोल्ड डिजाइन अवार्ड जीता था, और उस अवार्ड की असली वजह इस घर का डिजाइन ही था, और वो डिजाइन मेरा बनाया हुआ था। फांग युआन। बाई निंगबिंग ने अजीब नजरों से मुझे देखा। अंदर चलो ना। मैं होश में आया और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, हमें अंदर जाना चाहिए। किसी ने पहले ही मेरा सामान पैक करके यहाँ भेज दिया था। उसमें बस कुछ कपड़े थे, कोई पर्सनल चीजें नहीं थीं। बाई निंगबिंग खुशी खुशी मेरा हाथ खींचकर अंदर ले गई। लियू वेई ने पहले ही किचन में बोलकर नाश्ता तैयार करवा लिया था, जो अभी अभी टेबल पर लगाया गया था। मैं इस विला की हर चीज को देख रहा था, जो मेरे लिए जानी पहचानी भी थी और अनजानी भी। ये मेरा बनाया हुआ पहला आर्किटेक्चर डिजाइन था। मैंने बाई निंगबिंग की माँ के साथ ऑनलाइन बहुत दिनों तक इस पर बात की थी। आखिर में जब अवार्ड के लिए नाम भेजने का टाइम आया, तो मैंने बाई निंगबिंग की माँ का ऑफर ठुकरा दिया और अपना नाम उस लिस्ट में नहीं डालने दिया। अनजानी इसलिए थी क्योंकि मैंने बनने के बाद इस यूजिंग युआन को कभी नहीं देखा था। फांग युआन, मुझे खिलाओ ना। बाई निंगबिंग ने मुझे गले लगाते हुए प्यार से कहा। मैं फांग युआन के पेट की आवाज सुनती हूँ कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं। इतना कहते हुए बाई निंगबिंग झुकी और मेरे पेट पर कान लगा दिया। मुझे गुर्राने की आवाज आ गई। फांग युआन को भी भूख लगी है।
बाई निंगबिंग सीधी खड़ी हुई। उसके चेहरे पर पक्के यकीन के भाव थे। मैं उसकी बाहों में घिरा हुआ था। मेरी पतली कमर उसकी गर्म हथेलियों से छू रही थी। लियू वेई वहां रुककर हमारे साथ नाश्ता करना चाहती थी, पर बाई निंगबिंग का यह बर्ताव देखकर उसकी भूख मर गई और वो उठकर जाने लगी। मिस्टर गू, मुझे कंपनी जाकर कुछ काम निपटाना है। लियू वेई ने अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया। ये मेरा नंबर है, कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा या जिंग युआन के स्टाफ को बोल दीजिएगा। मैंने एक नज़र डाली। मैं समझ गया। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। लियू वेई ने अपनी भौहें उठाईं, कार्ड वापस रखा, आखिरी बार बाई निंगबिंग को देखा और तेजी से मुड़कर चली गई। बाई निंगबिंग को खाना खिलाने के बाद मैंने स्टाफ को बुलाया और ऊपर जाकर नहाने, कपड़े बदलने और आराम करने के लिए कहा। पर बाई निंगबिंग ने मुझे कस कर पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। मुझे फांग युआन के साथ जाना है, मैंने प्यार से समझाया। मैं लड़का हूं और तुम लड़की हो, हम साथ नहीं जा सकते। बाई निंगबिंग ने अपना मुंह बना लिया और रोने जैसी शक्ल बना ली। पर मैं और फांग युआन बचपन से मंगेतर हैं, मंगेतर साथ जा सकते हैं। मेरी आंखों में एक चमक आई। तुम्हें ये कैसे पता? मम्मी ने बताया था। औरत ने गर्व से अपना चेहरा ऊपर उठाया। मैंने अचानक बाई निंगबिंग से पूछा, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? उसने अपना सिर टेढ़ा किया और एकदम कंफ्यूज हो गई। क्या? और उसने अपने मन में बोला, निंगबिंग पागल नहीं है, निंगबिंग एक्टिंग कर रही है, नहीं तो फांग युआन गले नहीं लगाएगा। फांग युआन तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उस औरत के दिल की बात सुन ली। ओह, तो ये बात है। मुझे पता था कि गिरकर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। मेरे सामने खड़ी औरत किसी छोटी सी बिल्ली की तरह मेरे सीने पर अपना चेहरा रगड़ रही थी, इधर उधर हो रही थी। मैंने बेरुखी से बाई निंगबिंग का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे थोड़ा दूर किया। मेरी आंखों में कई सवाल थे। चूंकि वो एक्टिंग करना चाहती है तो उसे आखिर तक एक्टिंग करने दो। मैंने बाई निंगबिंग की ठुड्डी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया। हाँ, निंगबिंग पागल नहीं है, निंगबिंग सबसे समझदार है। बाई निंगबिंग तुरंत खुश होकर गाना गाने लगी। फांग युआन, मुझे प्यार करो, मैं फांग युआन को प्यार करूंगी। इतना कहते हुए उसने मेरे गालों पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। मैंने नीचे देखते हुए उसे देखा और धीरे से उसके हाथों को पकड़कर अपने गालों पर रख लिया। तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? मर्द की आवाज बहुत प्यारी और शांत थी, जिसकी बाई निंगबिंग दिन रात ख्वाहिश रखती थी। हाँ। बाई निंगबिंग मौके का फायदा उठाकर मेरी बाहों में आ गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने पिछली रात भर नहीं सोया था, पर बाई निंगबिंग ने मुझे ऐसे गले लगाकर रखा था कि मुझे अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। हम दोनों सोफे पर एक दूसरे से चिपक कर सो गए। बाई निंगबिंग मेरी लंबी और शांत सांसें सुन रही थीं। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। अगर मुझे पहले पता होता कि पागल बनने का एक्ट इतना काम करेगा, तो मैं 2 दिन पहले से ही एक्टिंग शुरू कर देती। बाई निंगबिंग ने अपना दिमाग शांत किया और मुझे गले लगाकर सो गई। गूशियान पुरानी हवेली में गया और जब उसे पता चला कि मैं वहां नहीं हूं, तो वो हैरान रह गया। वो कहाँ गया है? मिस्टर गू, मिस बाई के साथ यूजिंग युआन वापस चले गए हैं। नौकर ने उसे देखा और कहा, कल ही चले गए। गूशियान को यकीन नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? निंगबिंग सिस्टर उसे यूजिंग युआन कैसे ले जा सकती हैं? मिस्टर गू का यूजिंग युआन में रहना बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो और मिस बाई शादीशुदा पति पत्नी है, तो वो वहां क्यों नहीं जा सकते? नौकर ने उल्टा सवाल किया। पुरानी हवेली में पिछले 2.5 सालों से मैंने हमेशा अपना प्रोफाइल लो रखा और कभी इन नौकरों को परेशान नहीं किया। इसलिए ये नौकर मुझे काफी पसंद करते थे, भले ही मुझे हमेशा इग्नोर किया गया हो। गुशियान ने उस नौकर को घूर कर देखा और तुरंत मुड़कर यू जिंग युआन जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। यू जिंग युआन बाई निंगबिंग के लिए क्या मायने रखता है, ये वो अच्छे से जानता था। गुशियान बचपन में सिर्फ कुछ बार ही यू जिंग युआन आया था। बाई निंगबिंग की माँ की डेथ के बाद वो कभी अंदर नहीं आ पाया था। और अब जब उसे पता चला कि मैं यूजिंग युआन में रह रहा हूं, तो वो ये सोचकर पागल हो रहा था कि वहां मेरा राज कैसे चल सकता है। यूजिंग युआन के अंदर बाई निंगबिंग मुझे परेशान कर रही थी कि हम दोनों साथ में स्विमिंग करें और पानी में खेलें। औरत ने आउटडोर पूल की तरफ इशारा किया। उसने खुद से ही अपना स्विम सूट पहन लिया था। उसकी फिटनेस, एब्स और खूबसूरत गर्दन देखकर किसी का भी खून खौल उठे, पर वो ज्यादा ओवर नहीं लग रही थी। बाई निंगबिंग ने जानबूझकर अपने स्विमसूट को थोड़ा नीचे खींच लिया और मेरे सामने इठलाते हुए घूमने लगी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। नहीं खेलना। बाई निंगबिंग फिर से मेरे पास आई और मुझे खींचकर पूल के किनारे ले जाने लगी। चलो ना खेलते हैं, प्लीज। मुझे जबरदस्ती पानी में खींच लिया गया। तुम्हारे कपड़े किसने बदले? मैं तो बस नीचे लिविंग रूम में टांग हाउस से फोन पर बात कर रहा था और पलक झपकते ही तुमने शॉर्ट्स पहन लिए। बाई निंगबिंग ने एक मासूम सा चेहरा बनाया और हाथ से बगल में खड़े इंसान की तरफ इशारा किया।
बाई हाओतियान एकदम चुप था। जब से बाई निंगबिंग ने पागल होने का नाटक शुरू किया था, उसकी जिंदगी नर्क हो गई थी। ये तो आपने खुद ही बदले हैं। मैंने काले पड़े और झल्लाए हुए बाई हाओतियान को देखा और मेरी हंसी और तेज हो गई। ओह, तो हाओतियान ने तुम्हारे कपड़े बदले। ठीक है, फिर थोड़ी देर खेल लेते हैं। बाई निंगबिंग ने जानबूझकर हाथ से पानी उछाला और मेरे ऊपर डाल दिया। पानी की बूंदें मेरे गाल पर गिरीं। मैंने उसे थोड़ा डांटते हुए देखा। बाई निंगबिंग मुझे एकटक देखती रह गई, जैसे वो मेरे प्यार में पागल हो गई हो। मुझे ये देखकर हंसी भी आई और दिल में थोड़ा दर्द भी हुआ। 2.5 साल पहले बाई निंगबिंग ने मुझे कभी प्यार से नहीं देखा था। इस बार चाहे वजह कुछ भी हो, मैं सच जानना चाहता था। फांग युआन बहुत हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। बाई निंगबिंग मेरे करीब आकर मुझे गले लगा लिया और प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। मैंने अपने दिल की बात कह दी। निंगबिंग भी बहुत खूबसूरत है। मुझे निंगबिंग का चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है। बचपन में अगर बाई निंगबिंग का चेहरा इतना खूबसूरत नहीं होता तो मैंने उसे नहीं बचाया होता। क्या उसे सिर्फ मेरा चेहरा पसंद है? क्या मेरा शरीर पसंद नहीं? मैंने फिर से उसके दिल की बात सुनी और उसी टाइम मैंने देखा कि उसने खांसने का नाटक किया और अपनी स्विमिंग और सेक्सी बॉडी फ्लॉन्ट करने लगी। मुझे देखो बेबी, मुझे देखो। मैंने झल्लाहट में अपना भीगा हुआ शर्ट उतारा और साइड में फेंक दिया। मैंने अंदर सिर्फ एक सिंपल शॉर्ट्स पहने हुए थे और मैंने बाई निंगबिंग की तरफ हाथ बढ़ाया। बाई निंगबिंग मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। वो मुझे चूमने ही वाली थी, तभी बाई हाओतियान वहां आ गया। मिस्टर गू, गुशियान मेन गेट पर है। गुशियान का नाम सुनते ही बाई निंगबिंग ने अनजाने में मुझे और कसकर पकड़ लिया और मुझे अपनी बाहों में छुपाने लगी। उसे अंदर आने दो। तुम बाई निंगबिंग को ऊपर ले जाओ और उस पर नजर रखो। उसे नीचे मत आने देना। मैंने बाई निंगबिंग के कान को हल्के से मसला और जाने के लिए मुड़ा, पर उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे जाने नहीं दिया। मुझे मजबूरन मुड़कर उसे मनाना पड़ा। मैं बस मेहमान से मिलकर आता हूँ, फिर हम खेलेंगे, ठीक है? बाई निंगबिंग मुझे कैसे जाने देती? उसने अपना सिर मेरे सीने पर रगड़ना शुरू कर दिया। उसके इस प्यार से मेरे अंदर गर्मी दौड़ने लगी। मेरी आंखों में जुनून आ गया। मैंने उसकी ठुड्डी उठाई और हल्के से उसे चूम लिया। बिल्कुल पानी की एक बूंद जैसा हल्का सा किस, पर इसने बाई निंगबिंग के पूरे शरीर में कंपन पैदा कर दिया। वो मेरे हटते हुए होंठों का पीछा करने लगी और फिर से चूमना चाहती थी, पर मैंने अपनी उंगली से उसे रोक दिया। अच्छी बच्ची, मैंने हंसते हुए उसे मनाया। जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? बाई निंगबिंग ने नाखुशी से कहा। वो बहुत उदास लग रही थी। मैंने फिर से प्यार से उसे मनाया। अगर तुम गुस्सा नहीं करोगी और चुपचाप ऊपर चली जाओगी तो मैं तुम्हें एक और किस दूंगा। बाई निंगबिंग की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी खुशी चली गई। बाई हाओतियान को यह सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वो मुड़कर जाने लगा तो सच में उसका मन कर रहा था कि वो पैसे देकर ऐसी आंखें खरीद लें जिसने ये नज़ारा ना देखा हो। मेरे अंदर पजेसिवनेस बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि बाई निंगबिंग का ये प्यारा सा रूप गुशियान देखे। बाई निंगबिंग का वो रूप जो वो किसी और को नहीं दिखाती, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जब गुशियान अंदर आया, मैं बीच चेयर पर लेटा हुआ फ्रूट वाइन पी रहा था। भैया, आप यहाँ कैसे? मैंने आराम से वाइन की एक चुस्की ली। मुझे भैया बुला रहे हो? किसी और को नहीं पता? पर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस साल पैदा हुए थे? तुम्हारी उस रखैल माँ ने तुम्हें बाहर ही जन्म दिया था। क्या तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं पता? गुशियान का चेहरा बदल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान और हैरानी बनाए रखी। भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मैंने बिना परवाह किए उसे देखा। मेरी भौहें हल्की सी उठीं। सच में? अगर वो गुस्से से मर भी गए तो मुझे बल्कि खुशी ही होगी। गुशियान ने ताना मारते हुए मुझे देखा। भैया, घर वालों ने आपकी कभी कोई कमी नहीं रखी। आप पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बस बहुत हो गया। मैंने झल्लाहट में उसकी बात काट दी। तुम्हें क्या काम है? मुझे गुशियान से नफरत है, क्योंकि गुशियान और उसकी रखैल माँ ने मिलकर मेरी माँ की मौत का कारण बने, और साथ ही बाई निंगबिंग गुशियान को पसंद करती थी। मैं अच्छे से जानता था कि गुशियान किस मिट्टी का बना है, इसलिए पहले जब भी गुशियान ने मुझे कुछ गिफ्ट भेजे, मैंने वो सब कचरे में फेंक दिए थे। गुशियान ने छोटे भाई वाला प्यार जताने की कोशिश की। मैं तो पुरानी हवेली में आपसे मिलने गया था। जब पता चला कि आप यहाँ आ गए हैं तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। हाँ, निंगबिंग सिस्टर कहाँ हैं? आप दोनों पिछली बार थोड़े अजीब लग रहे थे। अब सब ठीक है ना? गुशियान और मैं पूल के किनारे आमने सामने थे। ऊपर बालकनी में बाई निंगबिंग शांति से खड़ी हमें देख रही थी। बाई हाओतियान ने उसके पीछे से सावधानी से पूछा, मिस बाई, क्या आप सच में ये नाटक ऐसे ही करती रहेंगी? बाई निंगबिंग का ध्यान उस पर नहीं था। बाई हाओतियान ने 2 बार पूछा, तब जाकर उसका ध्यान भटका। ऐसा करने में क्या हुआ? बाई हाओतियान ने पूछा। क्या आपको डर नहीं है कि मिस्टर गू को सच पता चल जाएगा?
बाई निंगबिंग की पूरी तवज्जो मुझ पर टिकी हुई थी। डर नहीं है। बाई हाओतियान समझ नहीं पाया। डर नहीं है? अगर मिस्टर गू को पता चला कि आप उन्हें बेवकूफ बना रही हैं और वो डिवोर्स लेकर चले गए तो? बाई निंगबिंग हल्के से हंसी। उसकी नजरें किसी ऐसे जाल की तरह थीं जो चारों तरफ फैलकर मुझे कसकर बांध। लेफ्टिनेंट नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी गंदे रास्ते क्यों न अपनाने पड़े। भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करने लगे, मैं उसे अपना साथ नहीं छोड़ने दूंगी। औरत की आंखों में एक अंधेरा छा गया। बिल्कुल रोशनी नहीं बची थी। बाई हाउतियान का दिल दहल गया। मिस बाई, आप कोई गलत कदम मत उठाइएगा। जबरदस्ती प्यार में कभी मिठास नहीं होती। आप आखिर में मिस्टर गू को भी हर्ट कर दोगी और खुद को भी। जबरदस्ती प्यार में मिठास नहीं होती, फिर भी वो मेरा ही होना चाहिए। बाई निंगबिंग ने धीमी आवाज में कहा। तो मिस्टर गू भी आप जैसे इंसान के चक्कर में पड़कर बहुत बदकिस्मत हैं। बाई हाउतियान ने सीधी बात कही। बाई निंगबिंग ने मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बाई हाउतियान की सांस अटक गई और उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाई निंगबिंग ने अपना शर्ट उठाया और उसे पहनते हुए एक एक बटन धीरे धीरे लगाने लगी। मेरे अंदर का ये प्यार और नफरत सिर्फ उसके लिए है। मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती। फांग युआन को सिर्फ मैं चाहिए, तुम नहीं समझोगे। बाई हाउतियान ने गहरी सांस ली। हाँ हाँ, मैं सिंगल हूं, मुझे क्या पता। ठीक है, अब मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा। बाई निंगबिंग ने कपड़े पहन लिए और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। पता है ना क्या बोलना है? बाई हाउतियान की हालत खराब थी। उसे कंपनी संभालनी नहीं आती थी। अगर आती तो वो लियू वेई को ये झेलने के लिए भेज देता। नीचे गूशियान इशारों में ताने मार रहा था। भैया, आप पहली बार यू जिंग युआन आए हैं ना? क्या मैं आपको यहाँ घुमाऊं? निंगबिंग सिस्टर आ गई। मुझे लगा आप घर पर नहीं हैं। भैया, आपने भी नहीं बताया और मुझे ऐसे ही खड़ा रखा। गुशियान ने बात बदली और शिकायत भरे लहजे में कहा। मैंने मुंह बनाया और सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। बाई निंगबिंग के कपड़े देखकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ। बाई निंगबिंग मेरा चेहरा देखते ही समझ गई कि मैं गुस्से में हूँ। वो आकर मेरे बगल में बैठ गई, प्यार से मेरे सिर को सहलाया और मेरे बगल में बैठ गई। उसने शुरू से अंत तक गुशियान की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। गुशियान के चेहरे की झूठी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में हैरानी और शक था। निंगबिंग सिस्टर, आपको क्या हुआ? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। क्या मेरे भैया ने कुछ किया? आह, निंगबिंग सिस्टर, मेरे भैया का स्वभाव ही ऐसा है। भले ही वो कभी कभी आपको गुस्सा दिलाते हो, पर आखिर आप दोनों की शादी हो चुकी है। अगर निंगबिंग सिस्टर मेरे साथ जितना प्यार से पेश आती हैं, उसका आधा भी भैया के साथ करें, तो भैया बिल्कुल सुधर जाएंगे। गूशियान की आवाज बहुत ही प्यारी और धीमी थी, पर उसकी एक एक बात निशाने पर लग रही थी। पहले उसने कहा कि मैं बाई निंगबिंग को हमेशा परेशान करता हूँ। फिर बोला कि हमारी शादी मेरे किसी झांसे और एक रात के रिश्ते की वजह से हुई थी। आखिर में उसने मेरे और बाई निंगबिंग के रिश्ते पर ताना मारा। वो अपनी शान दिखा रहा था और मेरे दिल पर वार कर रहा था। मैं ठंडी हंसी हंसा। सच में? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते हो। मेरे और बाई निंगबिंग के बीच चाहे जो भी हो, वो हमारा निजी मामला है, तुमसे मतलब नहीं। इतना कहकर मैंने बाई निंगबिंग की ठुड्डी उठाई और उसे चूमने लगा। गूशियान की सांस अटक गई। वो आंखें फाड़कर हम दोनों को गले मिलते हुए देख रहा था। पर सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि बाई निंगबिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग तो हमेशा उससे नफरत करती थी। वो कभी पुरानी हवेली में रुकती भी नहीं थी, तो वो मुझे उसे चूमने कैसे दे सकती है? बाई निंगबिंग ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो लगभग अपना पागलपन का नाटक तोड़ ही देने वाली थी। मैंने तो बस एक बार चूमने का सोचा था, पर मैंने बाई निंगबिंग को बहुत दिनों से नहीं चूमा था। मैं बाई निंगबिंग से प्यार करता था, उसकी रूह से भी और उसके शरीर से भी। मैंने कभी अपने प्यार को छुपाया नहीं था। अगर मैं बाई निंगबिंग की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखता, तो पिछले 2.5 सालों में मैं उसे कई बार नशे की दवा देकर उसके साथ सो सकता था। शायद ज्यादा टाइम साथ बिताने से वो मुझसे कभी अलग नहीं हो पाती। पर मेरे अहंकार ने मुझे हमेशा रोका। मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं सच में बाई निंगबिंग का दिल जीत सकता हूँ। हमारे साथ होने के दौरान मैंने मन ही मन सोचा। मैंने खुद बाई निंगबिंग की गर्दन को कस कर पकड़ा और प्यार से उसे चूमने लगा। जिसे आप प्यार करते हैं उसे चूमना एक नशे जैसा होता है, और ऊपर से गूशियान हमें देख रहा था, इसलिए मैंने बाई निंगबिंग को और अच्छे से चूमा। बाई निंगबिंग किसी छोटी सी बिल्ली की तरह मेरे साथ चिपक गई। बेबी, बहुत स्वीट है। मेरा बहुत मन कर रहा है इसे चूमने का। मैंने उस औरत के होंठों से दूरी बनाई। बाई निंगबिंग फिर से मेरे करीब आने लगी। मैंने उसे रोका और इस पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। जो भी बंदा पार्ट 2 देखना चाहता है वो कमेंट में बताए मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।